छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब दंपति रहते थे, रामू और उसकी पत्नी गीता। उनके पास न ज्यादा जमीन थी न पैसा, बस थी तो एक दूसरे के लिए सच्ची मोहब्बत और मेहनत करने का जज्बा। उनका जीवन सादा था, लेकिन सपने बड़े थे। सुबह की सुनहरी धूप खेतों पर पड़ रही थी, हवा में मिट्टी की खुशबू थी। गीता, इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। लगता है भगवान हमारी सुन रहा है। हाँ जी, अगर सब ठीक रहा तो इस बार हम अपनी झोपड़ी भी ठीक करवा लेंगे और थोड़ा पैसा भी बचा पाएंगे। और फिर मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े भी लाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमेशा ऐसे ही साथ रहो। दोनों की दुनिया छोटी थी, लेकिन खुशियों से भरी हुई। एक रात आसमान में करवट ली, तेज हवाएं, काले बादल और फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश। हे भगवान, इतनी तेज बारिश, हमारी फसल का क्या होगा? कुछ कीजिए जी, सब डूब जाएगा। जब सुबह हुई तो खेतों का नजारा देखकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी सारी मेहनत सब खत्म। हे भगवान, ये हमारे साथ ही होना था क्या? खुद को संभालिए जी, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा गीता, हम क्या करेंगे? सब बर्बाद हो गया। उस दिन सिर्फ फसल नहीं, उनके सपने भी टूट गए थे। दिन बीतते गए, घर में खाने तक की कमी होने लगी। सुनिए जी, आज घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। तुम खा लो गीता, मुझे भूख नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो, आपने कल भी कुछ नहीं खाया है। गरीबी अब उनके दरवाजे पर नहीं, उनके घर के अंदर आ चुकी थी। एक शाम गीता ने कुछ सोचा और रामू के पास आई। ए जी, अगर हमारे पास खेती नहीं बची तो क्या हम कुछ और नहीं कर सकते? हम क्या ही कर सकते हैं गीता, हमारे पास ना तो पैसा है और ना ही कोई साधन। हम करें भी तो क्या? क्यों ना हम पकौड़े बनाएं? मैं अच्छे पकौड़े बनाती हूँ, जिसको हम गांव के चौराहे पर बेचेंगे। क्या कहते हो? अरे गीता, लोग क्या कहेंगे? किसान होकर पकौड़े बेच रहे हैं। लोगों का काम है कहना, हमारा काम है जीना। जीने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। गीता की बातों में हिम्मत थी और वही हिम्मत रामू को संभाल गई। अगले दिन उन्होंने उधार लेकर थोड़ा सा सामान खरीदा और एक छोटा सा ठेला लगाया। तेल गरम हो रहा था, कढ़ाई में पकौड़े तलने की खुशबू फैल रही थी। जरा ध्यान से जी, कहीं तेल ज्यादा गरम ना हो जाए। गर्मा गर्म पकौड़े, ताजे ताजे पकौड़े, आओ आओ खाने आओ गर्मा गर्म पकौड़े। शुरुआत में लोग बस देखते और निकल जाते। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां आया। बेटा सुनो, 2 रुपए के पकौड़े मिलेंगे क्या? हाँ बाबा, क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। ए जी, इन्हें थोड़ा ज्यादा दे दो। ये लो बाबा, ये हमारी तरफ से। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। वो उनका पहला ग्राहक था और पहली दुआ भी। दिन बीतते गए, लोगों को पकौड़ों का स्वाद पसंद आने लगा। वाह भाई, तुम्हारे पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं। इसको खा के तो मजा आ जाता है। धन्यवाद, हम हमेशा अच्छे बनाएंगे। अब रोज थोड़ी थोड़ी कमाई होने लगी। कुछ महीनों बाद उनका छोटा सा ठेला एक दुकान में बदल गया। गीता, अगर तुम हिम्मत ना देती तो मैं हार जाता। नहीं जी, ये हम दोनों के मेहनत का फल है जी। समय के साथ उन्होंने अपनी दुकान को और बढ़ा किया और कई लोगों को काम दिया। आज हम दूसरों को काम दे पा रहे हैं, यही सबसे बड़ी खुशी है। और ये सब हमारी मेहनत और भगवान की कृपा से हुआ है। जिस फसल के बर्बाद होने से वो टूट गए थे, उसी ने उन्हें नया रास्ता दिखाया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।